देख लीजिए, समय के बारे में हम लोग बात करेंगे। समय से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक रेलगाड़ी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रेलगाड़ी कानपुर से इतने बजे चली, इतने बजे दिल्ली पहुंची, ये रेलगाड़ी इतने बजे चली, तो उसमें आपका समय दिया जाता है। और समय क्या होता है, फिर उसके बाद आपके एक जो होते हैं वर्षों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये इतने वर्ष का था, इतने समय में था, तो कैसे क्या होगा। एकदम मैं बड़े स्तर से लेकर आता हूं और छोटे स्तर से, और मिनट को कैसे सेकंड में बदला जाएगा, घंटे को कैसे मिनट में बदला जाएगा, एक दिन में कितना मिनट होगा या कितना घंटा होगा, ये सारी चीजें मैं एक एक करके आज आपको यहाँ पे इसमें बताने वाला हूं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा आप। देखिए, समय देख लीजिए। समय में सबसे पहली बात की जाए तो आपका क्या होता है, सबसे पहले आप जानते होंगे कि समय में शताब्दी सबसे बड़ी अगर मानक की जाए तो क्या होती है, शताब्दी। शताब्दी क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। शताब्दी एकदम बहुत अंतर से मैं बताऊंगा, अर्थात तो 100 वर्ष का क्या होता है, 100 वर्ष का एक शताब्दी होता है या एक सेंचुरी होती है। कितने लगते हैं, 100 वर्ष। अगर 100 वर्ष की बात करते तो इसके बाद क्या होता है, शताब्दी होता है। अगर मैं इसके बाद अगर बात करूं, 100 वर्ष का शताब्दी होता है, फिर आपकी बात आती है एक वर्ष। एक वर्ष अगर, या फिर उसके बाद आप सीधी सी बात, और उसके बाद क्या कहा जाता है, 100 वर्ष को एक शताब्दी कहते हैं। और जब इतनी चीजें आप जान लेते हैं तो फिर हम आते हैं वर्ष पर। अगर वर्ष की बात की जाए तो वर्ष में आप जानते होंगे कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, या फिर उसके बाद क्या होता है 366 दिन। अगर मैं आपसे बात करूं तो एक होता लीप वर्ष और एक क्या होता है, गैर लीप वर्ष। और लीप वर्ष हर चौथे साल बाद एक आता है लीप वर्ष। कितने वर्ष बाद, 4 साल बाद। क्योंकि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो लगभग हर साल जो है 6 घंटे का, 5 घंटा 48 मिनट 52 सेकेंड, लगभग 6 घंटे का अंतर फेंकती है, अर्थात बढ़ाती है। वही 6 घंटे जो क्या कर जाते हैं, आपके एक दिन का निर्माण करता, अर्थात लीप वर्ष। लीप वर्ष जो आपका बनता है, लीप वर्ष। अभी मैं लीप शताब्दी वर्ष भी बताऊंगा, लीप वर्ष भी बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर यह लीप वर्ष की बात की जाए तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। अभी लीप वर्ष, लीप शताब्दी पे आता हूं। अब आपका अगर गैर लीप, इसको हम कौन सा कहते हैं, गैर लीप वर्ष। क्या कहते हैं, गैर लीप वर्ष। इसको क्या कहते हैं, लीप वर्ष। क्या कहते हैं, लीप वर्ष। अब उसके बाद आपकी बात होती है, लीप वर्ष किसे कहा जाता है। लीप वर्ष की परिभाषा क्या होती है, वह वर्ष जो कितने से, जो 4 से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, 4 से विभाजित हो जाए। कितने से विभाजित हो जाए, 4 से विभाजित हो जाए, उसे हम कौन सा वर्ष कहते हैं, लीप वर्ष। और 4 से कटने का नियम आप लोग क्या जानते हैं, जरा बता दीजिए। लास्ट की 2 संख्याएं यदि 4 से कट जाएं तो संख्या कितने से कट जाती है, 4 से कट जाती है। अब आपकी बात आती है एक लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष, इसको किसको कहते हैं, लीप शताब्दी वर्ष। यह कौन सा वर्ष होता है, जरा बताएंगे। लीप शताब्दी वर्ष ऐसा वर्ष जिसमें 400 से भाग देने पर, क्या कर दिया जाए, 400 से भाग देने पर क्या हो जाए, कट जाए। तो ऐसे वर्ष को हम लोग कौन सा वर्ष कहते हैं, लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने अगर मैं आपके प्रश्न पूछ लूं एक, तो अगर मैंने कह दिया 400 पहला विकल्प, दूसरा कितना है 1200 है, तीसरा कितना है आपका 1800 है, चौथा 2000 है। अब बता दीजिए 2।
2000, रुक जाइए, ये 2000। अगर इसमें चारों विकल्प में मैं आपसे पूछ लूं आपका, तो बताइए कौन सा भिन्न होगा। आप अगर आपको दे दिया जाए ऐसे वर्षों में तो बता दीजिए कौन सा भिन्न होगा। कौन सा? तीसरा वाला। ये 400 से ये भी कट जाएगा, यानी कि लीप शताब्दी वर्ष, या भी 1200 400 से कट जाएगा, ये भी लीप शताब्दी वर्ष है। क्या ये 400 से कटेगा? नहीं, तो तीसरा वाला क्या होगा, इससे भिन्न है। जबकि 2000 क्या होता, कट जाता है। जब 2000 कट जाता तो ये कौन सा वर्ष कहलाता है आपका? जो 400 से कट जाते हैं लीप शताब्दी वर्ष कहलाते हैं, और जो आपका क्या होता है 4 से कटते हैं वो लीप वर्ष कहलाते हैं। जब ये लास्ट में डबल जीरो दिखेगा तभी हम लीप शताब्दी वर्ष की बात करेंगे, नहीं तो आपका हमेशा क्या देखेंगे, लीप वर्ष की बात करेंगे। यानी कि अगर बात किया जाए तो एक वर्ष में अगर पूछा जाए कि 365 दिन में, दिन एक वर्ष में कितने दिन, 365 दिन, 365 दिन में कितने सप्ताह होते हैं? अगर मैं आपकी बात की 52 सप्ताह, कितने दिन विषम होते हैं, तो आपका देखिए 365 में कितने से भाग दूं, 7 से, तो 7 पच्चे 35, कितना बच गया, 1, और फिर उसके बाद कितना होता है 5, 7 दूनी के 14, तो कितना दिन, 1 दिन। अगर मैं आपसे बात करूं तो यह कितना होता है आपका, 52 सप्ताह 1 दिन होता है। अगर मैं 366 दिन की बात कर लूं तो कितना होगा, दिन की बात किया जाए तो इसमें कितना होगा आपका 52 सप्ताह, कितना दिन, सप्ताह 2 दिन। 366 दिन में 52 सप्ताह 2 दिन, और 365 दिन में 52 सप्ताह, सप्ताह कितना दिन, 1 दिन। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद मैं आपको लेके चलता हूं आगे की तरफ। ऐसे नोट कर लीजिए, पढ़ाऊं तब पढ़ा दूं, वीडियो अपलोड तो करूंगा ही करूंगा, शाम को हो जाएगी, 4-5 बजे के आसपास हो जाएगी। चलिए वीडियो अपलोड हो जाएगी, इसको अस्थाई से जाके ना जितना मैं शब्द जैसे जैसे बोलते जाता हूँ वैसे वैसे नोट्स बनाकर, मान लीजिए मैं इस पे लिख दे रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं वो करता हूँ आपको वैसे वैसे वीडियो बनाइएगा, वैसे वैसे लिखते चले जाइएगा नीचे पॉइंट कर करके, और काम हो जाएगा आपका। इतनी चीजें अगर आपके नोट्स हो गई हूँ तो मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा से देखिए, इतने चीजों को अगर मैं मिटा दूं तो थोड़ा से देख लेते हैं। चलिए अब कितने सप्ताह, सप्ताह की बात हुई। अच्छा, एक वर्ष में कितने माह होते हैं, एक वर्ष में, एक वर्ष में कितने माह, में कितने माह, कितने माह, तो आप कहेंगे कि सर जी 12 माह, कितने माह, 12 माह। लेकिन 12 माह में कौन कौन से माह आपके 31 के होते हैं, कौन कौन से 30 के होते हैं, कौन कौन से 28 के होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होता है। तो अब आप जानते होंगे, आप देखिए जैसे ये मुक्का निकालते तो इसी से करते, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर इसी से अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। जो गड्ढे में जाता है वो 30 का होता है, और जो गड्ढे से बाहर आता है वह 31 का होता। केवल एक अपवाद होता, कौन सा, फरवरी। अगर मैं आपकी बात की करूं तो 31 दिन का कौन कौन सा होता है, 31 दिन का, दिन का कौन होता है 31 दिन का आपका, बता दीजिए, जनवरी, फिर कौन होता है, मार्च, फिर कौन होता है, मई, फिर कौन होता है, जुलाई, फिर कौन होता है, अगस्त। देखिए एक चीज आपका ये प्रश्न यहां से बनता है कि जुलाई और अगस्त क्रमवार 2 ऐसे महीने हैं जो कितने के होते हैं, 31 के होते हैं। अगस्त के बाद कौन सा, अक्टूबर, अक्टूबर कौन सा, अक्टूबर, अक्टूबर के बाद कौन सा, कौन सा, दिसंबर, दिसंबर। अब आपके कितने माह, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे माह होते हैं जो कितने के होते हैं, 31 के होते हैं। अब 30 की बात हो, 30 दिन की, तो 30 दिन के कौन कौन से माह पड़ जाते हैं जरा बता दीजिए, कौन से, सबसे पहला आपका अप्रैल, अप्रैल होता है ना, अच्छा, फिर उसके बाद
जून, फिर कौन, सितंबर, सितंबर, फिर कौन सा, नवंबर। ये हो गए 4 ठो। अब आपके बचते कितने हैं, आपके 29 या 28। अच्छा ये बता दीजिए कब 29 के होंगे, कब 28 के, बदलना बताइए कब। हाँ, 4 से कटेगा तो 28 का रहेगा, 29 का। 4 से कटेगा तो 29 का रहेगा, और 4 से नहीं कटेगा तो 28 का रहेगा। अर्थात वह कौन सा महीना है, फरवरी, फरवरी। यह हमारे पास महीने होते हैं। अच्छा ये बताइए पखवाड़े, इस समय जो हमारी गर्मी पड़ रही बहुत तेजी से, ये कौन सा पखवाड़ा चल रहा है, शुक्ल नहीं, ये जो गर्मी का पखवाड़ा है। हाँ, कृष्ण शुक्ल की बात नहीं कर रहा हूं, जो नक्षत्र चलती है आपकी, नक्षत्र, तो इस समय कौन सी चल रही है, कौन सी चल रही है जिसमें बहुत गर्मी। खाली नक्षत्र को हम लोग कब जानते हैं, केवल आप लोग बरसात में जानते हैं कि जब हथिया चढ़ी, चिड़ैया चढ़ी, तब बरसात हुई। लेकिन और भी नक्षत्र होती हैं जो बुजुर्गों ने कहा है, चैत बैसाख, हाँ 27 ठो नक्षत्र होती हैं। अच्छा आपको बता दूं, फिर उसके बाद आपकी बात आती है कि हमारा वही हिंदी में सबसे, अगर मैं आपसे पहला पूछ लूं कि हिंदी के सब महीने का कौन सा पहला माह होता है, चैत होता है। क्या होता है, हिंदी का माह जो होता है, हिंदी का पहला माह, पहला माह कौन होता है, चैत होता है। कौन सा होता है, चैत होता है। अब मैं बता देता हूं आपको कि हर 15 दिन का क्या होता है, पखवाड़ा होता है। अर्थात 30 दिन का महीना होता है और 15 दिन का पखवाड़ा होता है। अभी मैं आपसे इतनी चीजें बातें बहस कर रहा हूं ना, तो आपको लग रहा होगा कहा सर जी बकलोलन करते बकलत चल जाता हूं। लेकिन बता दूं आपको, ये शब्द आपके क्या करेंगे, आपके अभी घंटों में बदलना पड़ेगा, मिनट में बदलना पड़ेगा, सेकंड में बदलना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछे गए, मैं क्वेश्चनों का संग्रह इकट्ठा कर चुका हूं। अभी क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगा, दिखाऊंगा आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल ये चीजें अगर आप जान चुके हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अच्छा अगर ये चीजें आप जान चुके हो तो अब आपकी बात आती है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हमारे पास एक माह में कितने दिन, 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन। अब आपकी बात आती है दिन। एक दिन में अगर बात की जाए, एक दिन में कितने घंटे, एक दिन में कितने घंटे, तो आप कहेंगे सर जी 24 घंटे। कितना घंटा, 24 घंटा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपके एक दिन में पूरे 24 घंटे, अब फिर उस अगर एक घंटे में, एक घंटा में कितना मिनट, तो 60 मिनट। अब एक घंटा में 60 मिनट, और एक मिनट आपका क्या होता है, एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। अब देखिए, अब आप सबसे छोटी इकाई सेकंड पे आ जाते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं नैनो सेकंड, आपका माइक्रो सेकंड। आपकी बात आती है कि अगर एक माइक्रो सेकंड में कितने सेकंड, तो आप क्या जानते हैं, 10 की पावर माइनस 6 सेकंड, यही ना। अगर एक नैनो सेकंड तो कितने सेकंड हो जाएंगे एक नैनो सेकंड में, आपका कितना सेकंड, तो 10 की पावर माइनस 9 सेकंड। ऐसे आपके एंगस्ट्राम में अगर पूछा जाता है तो 10 की पावर माइनस 10। पिको सेकंड तो कितना होगा, 10 की पावर माइनस 12। फर्मी सेकंड 10 की पावर माइनस 15। इतनी चीजें आपको जानना था। सबसे पहले हम लोग कहाँ आए, शताब्दी वर्ष, शताब्दी से कहाँ आए, वर्ष में, वर्ष से कहाँ आए, आपकी बात आए आपका वर्ष से माह में, माह से कहाँ है, सप्ताह में, सप्ताह से कहाँ है, दिन में। अगर दिन से बात की जाए तो फिर किस में आए, घंटा में। घंटा के बाद आप कितने में आए, मिनट में। मिनट के बाद आप किस में आए, सेकंड में। फिर उसके बाद अगर मैं कह दूं आप आज जो जन्मे हैं,
आज जितनी उम्र हुई है, आपको कितने घंटे हो गए, कितने मिनट हो गए, कितने सेकंड हो गए, तो यह भी बताया जा सकता है। कैलकुलेशन लंबा होगा, लेकिन हाँ नॉर्मल ये चीजें होती कि जब आप ओवर एज होते हैं, आपको एज निकालना होता। कैसे आप निकालते हैं? जैसे मैं आपसे कह दूं, अगर ये चीज आप जान चुके होंगे, तो मैं एक चीज आपसे कह दूं, ये मिटा दूं। चलिए अब सुनिए कैसे ये निकाले जाएंगे। थोड़ा से पहले मैं वर्षों का अंतर निकालना सिखाता हूं, फिर आपको किसका निकालना सिखाऊंगा, आपका वर्ष दिन घंटा। एक चीज बता दूं, जैसे उधार लेते हैं आप लोग, उधार लेते हैं तो क्या करते हैं, जब एक अंक से यहां जाते हैं तो सीधे सीधे 10 ले जाते हैं ना। वैसे ही अगर वर्ष से उधार ले जाएंगे महीने में, तो कितना महीना ले जाएंगे, 12 महीना। अगर महीने से किस में जाएंगे, दिन में, तो दिन में ये देखना होगा कि कितने दिन का दिन है, कितने दिन का दिन है। 28 का है कि वो आपका जो महीना है वो 28 का, कि 29 का, 30 का, कि 31 का। तो जौन सा महीना आप ले जाएंगे उतना दिन जाएगा। क्या जाएगा, उतना दिन जाएगा, तब जाके उसमें से घटता। आज तक अपनी आप डेट ऑफ बर्थ से निकाल नहीं पाते होंगे कि आज कितने साल, कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन के हुए। निकाल लेते हैं? नहीं निकालते हैं। तो चलिए मैं आज निकाल के दिखाता हूं। ये सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां, दिन। दिन से पहले क्या होगा, माह। माह से पहले क्या होगा, देखिए दिन से पहले क्या होगा, माह। माह से पहले क्या होगा, वर्ष। चलिए सबसे बुजुर्ग कौन है, वही बताएं पहला अपना। क्यों, सबसे बुजुर्ग कौन है? हाँ 4 है। देखिए दिन पहले लिखा जाएगा, फिर घंटा लिखा जाएगा 2015। आज क्या तारीख है, 19 तारीख है। 29 है, 19 है। और महीना कौन सा, छठा, और 2023। आप कहेंगे कि सर जी ऐसे निकलेगा, सुन लीजिए, मान लिया गया 15 को यहाँ पैदा नहीं हुआ, ऐसे निकलवा रही हैं। अब 15 पैदा होंगी तो कहां से समस्या हो जाएगी, सीटेट तब तक कहां निकल पाएगा। निकाल रहा हूं तो हमेशा बड़े वाले में से छोटा वाला, यानी कि 4 को यहां रखता हूं, 6 को यहां रखता हूं, 2015 को यहां रखता हूं। लालमन ये किसकी पैदाइश निकाली जा रही है? देखिए हाय, देखिए अब आपका ये छोड़ दीजिए इसको, अब बता दीजिए भैया, यहाँ 19 दिन है ना, 19 दिन है। 19 में से आपका कितना दिन घटाना है, 4 दिन। कहीं कुछ नहीं करना, सीधे सीधे 19 में से 4 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, 15 दिन। और फिर उसके बाद आपका कितना होगा, 16 में से 6 में से 6 जाएगा 6, और फिर उसके बाद यहां से 13, 6 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0, 13 में से आपका 5 जाएगा, कितना बचेगा 8, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ बचेगा क्या, नहीं, खत्म। यानी कि आपका 8 वर्ष 0 माह, कितना दिन, 15 दिन। मैं घटा रहा हूँ, घबराइए मत, अभी तो एक तो आपको बताया गया ना, अभी आप धैर्य रखिए, इतना करवा दूंगा कि आप खुद निकालना सीख जाएंगे। अपना अपना जन्म तिथि बताते रहिए, मैं घटा रहा हूं कि बताइए। 7/5/2000, चलिए 2000, ठीक, 2023 नहीं है। अब देखिए 19 में से 7 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, कितना, 12। 19 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 12। और यानी कि आपका यहां से कितना बचा, 1 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1, और यहां से कितना होगा, 3। अब आपका यहां से कितना बच जाएगा, 2000 है ना, तो यहाँ पे 2, यानी कि आप कितने वर्ष के, 23, 12 दिन 1 माह 23 वर्ष। समझ रहे हैं कि नहीं, कितने हो गई हैं, 12 माह 1 वर्ष 23 दिन। और भी लोग बताए भाई, डरिए मत, आज आपकी हकीकत आपके सामने पोल खुल रहा है। बट
लालमन सबका बर्थडे नोट कर लीजिएगा एक साथ करके। नोट कर लीजिए सबका किसका किसका। हाँ बताइए आपका। और रुक जाइए, आज क्या तारीख है पहले? 19 तारीख। फिर उसके बाद 19 तारीख 5वां महीना, 6वां महीना। अरे बीत गया का कि अभी है? आ जाइए। सन 2000 19 तारीख। आप बताइए आज क्या तारीख है? 19 तारीख 6वां महीना। आप बताइए अपना। 28। हाँ 9 1999। देखिए हम तो कहे 19 तारीख को आपका जन्मदिन है, आज है, मिठाई मिलेगी तब। देखिए आपको मैं बता दूं 19 में से 28 तो घटेगा नहीं। अब देखिए आज 6वां महीना, देख लीजिए 6वां महीना कै तारीख चौथा वो 6वां जो माह है वो कितने दिन का होता है? 30 दिन का। नहीं 30 दिन का होता है ना, तो 30 और 19 जोड़ दीजिए। 30 दिन, ये एक माह उधार जाएगा तो कितना दिन जाएगा? 30 दिन और 19 दिन जोड़िए, कितना होगा? 9। और यहां से कितना हो जाएगा? 4। 49 दिन। 49 दिन में कितना दिन घटा लिया जाए? 28 दिन। तो 9 में से 1 जाएगा, 8 जाएगा 1, और यहां से आपका कितना बचा? 2, यानी कि 21 दिन। अब यहाँ पे कितना बच गया है? 5 महीना। 1 महीना तो उधार जा चुका है ना, कितना माह बचा? 5 महीना। 5 महीने तो 1 वर्ष अगर उधार देंगे तो कितना वर्ष जाएगा? 12 माह जाएगा। तो 12 माह प्लस 5, क्योंकि कितना माह हो गया? 17। 17 में से 9 को घटा दीजिए, 9 वर्ष को घटा दीजिए, 9 8 17, यानी कि 8 वर्ष माह। अब आपकी बात हुई यहाँ पे 22 हो गया। अब 22 में से आपका 9, आपका नहीं, एक उधार जा चुका ना, तो 22 यानी कि 12 में से 9 जाएगा 3। और फिर उसके बाद यहाँ कितना बचा आपका यहाँ बच कितना गया? 1। 11 हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा 2, तो कितना? 23 वर्ष 8 माह 21 दिन। 23 वर्ष 8 माह 21 दिन। क्लियर है? और बताइए आप लोग, किसी का बताना हो बताइए, अब निकालेंगे। क्लियर है? क्या हुआ? हाँ, घटाने का मतलब भैया मैं आपको क्या बताया था, ये माह है ना, ये माह है ना, माह अगर जाएगा इधर उधार देगा दिन में। जैसे आप क्या करते थे, 3 2 5 में से 9 7 1 घटाते थे, तो बताइए क्या करते थे? यहाँ एक उधार देते थे तो कहाँ हमें 6 लिखना चाहिए ना, तो क्यों हम 15 लिख देते हैं? क्यों 15 लिखते हैं? क्योंकि 10 स्थान खिसकता, इसीलिए ना मैं जितना ऊपर नीचे गया था 10 का ना कर रहा था अंतर, तो 10 लेकर जाता। वैसे ही माह जब दिन में जाएगा तो 6वां माह कितने दिन का होता है? 30 दिन का। जब 30 दिन का तो 19 और 30 कितना हो जाएगा? तब आपका 49 दिन, तब उसमें से 28 घटेगा। अब 15 आज समझ में आ गया? बताइए, आप लोग भविष्य के हमारे नव भारत देश के नव निर्माणकर्ता शिक्षक हैं। हाँ सही है। देखिए मैं बताऊं कैसे होगा। अभी जीवन में बूम टू टूंग, मतलब जन्म से कब्र तक सीखता रहता है इंसान, सीखता रहता है, कुछ ना कुछ सीखना है। कोई बात नहीं है, अब जान गए ना, और नहीं जानते तो फिर आपके सामने है। अब समझ में आ गया सबको ना? चलिए, यानी कि मेरा पढ़ाया हुआ कुछ सार्थक हुआ, यानी कि मुझे अब लग रहा है कि मैं पढ़ाया हुआ मेरा कुछ सार्थक काम कर रहा है। क्यों प्रियंका, अपना नोट कर रहे हैं का? हाँ नोट कर लीजिए। बताइएगा, अब यही एक एक दिन जोड़ दीजिएगा। जन्मदिन हुआ अभी तो 9 महीना, नोट कर लीजिएगा लालमन, देख लीजिएगा। हाँ लिखा था ने, सामने नाम लिख दिया, और जे जैया वो दिन ना लो गई है, मैसेज कर दिया भैया मिठाई भेजवा दो, बाकी मत आया, कोनो दिक्कत ना। ठीक है, चलिए अब डर के मलक क्यों बताइए, बंद करिए अपन। हाँ लालमन बोला अपन। अब दिखाइए पीछे चल गई ना, कि मतलब कि दोबारा हम क्या भाई बहुत टाइम लगी कि आए हैं। आज क्या तारीख? 19 और कितना 6 2023 2
5/1997। ये देखिए किस्मत हमारी अच्छी रहती है, सिंपल हो जाता। जब सिंपल है तो 97। अच्छा ठीक है, चलिए तो 19 में से डायरेक्ट 2 घट जा रहा है, उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो कितना हो जाएगा 17। यहां से कितना हो गया आपका 1 बच गया, और कितना हो गया यहां से 13। 13 में से 7 जाएगा 6, और फिर उसके बाद 2 कितना हो गया। तो बुढ़वा हो चाहता हो, जल्दी करा जल्दी करा, हल्दी लगे नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। बार और ऐसे मुँह जर गया लो। हाँ बताइए, और बताइए। मैं अपना अच्छा बोल रहा हूँ, मेरा निकालिए, छोड़िए। सभी लोग कहेंगे सर जी सबकर हाँ मैं तो बता रहा हूँ 10 अगस्त 1993। अब भाई हमार पढ़ा लो मिठाई खाए खातिर। अब 61वां एनिवर्सरी का और इसका दोनों का खिला देंगे। चले इसका निकाल के दिखाइए। कलम पेपर कॉपी चलाइए भाई। 9 दिन 12 माह नहीं हो सकता कभी, वो तो 1 वर्ष हो जाएगा बच्चा। 12 और 16, 12 16 कितना हो जाएगा 12 16 12 6 18, 18 में से ये जाएगा 10। फिर उसके बाद यहां से कितना हो गया, आप एक उधार जा चुका है आपका, यहां से एक उधार जा चुका है कितना 10 ना, यहाँ पे एक उधार जा चुका है ना, तो यहाँ पे कितना बच गया आपका 2 बचा, तो कितना होगा 12। 12 में से 9 जाएगा, ये देखिए 29 साल 10 माह 9 दिन। हाँ लगते नहीं है। अब नौकरी मिलवे ना करे था। पूजा लालमन क्या तुम अपन बतावा। बतावा लालमन बोला 97, 16 6 97, 16 6 तब तो 2 दिन बीत गया। बतौला था लोगन सर स्कूल के जो टीचर्स होते हैं मार्कशीट बनाते हैं तब बस बनाएंगे, तो आपका जो बेटा माँ हमेशा बुलाई नहीं ऐसी बात हाँ सर, जब बनाना था तो बोले कि जुलाई का ही पता नहीं क्यों, देखिए अभी जैसे देखिए अब जानते हैं क्या हुआ, पहले के मास्टर साहब हुआ करते थे, लेकिन अब तो जन्म प्रमाण पत्र लग रहा है आपका, जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से हो रहा है, एक्यूरेट बताया जा रहा है। अब तो जन्म पत्री आपकी लगाई जा रही है जिसमें पॉइंट पॉइंट बता दिया जा रहा है कितना हो रहा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3, यहाँ से कितना 0, और यहाँ से कितना होगा 13, 13 में से 7 जाएगा 6, और यहाँ से कितना बच जाएगा आपका आपका कितना। हम कहने पूजा तो छोट हो जाए। सही है, कोई दिक्कत। अच्छा 10 अगस्त 1993 वाला सही निकाला गया है। हमको विश्वास नहीं हो रहा कि हम इतने बड़े हो गए हैं। क्यों भाई एक बार और निकाल लिया जाए, तो एक जगह और निकाल जाए, कहा था हमके अपने विश्वास ना होता। 10 अगस्त 1993 अपन वाला फिर से निकाल ला। सही है ना 9 दिन, और यहाँ से कितना आपका 16 हो गया, 12 6 18, 18 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा 10, और यहाँ से कितना आपका, यहाँ से कितना हो जा रहा है आपका, ये देखिए आपके उधार दे चुके हैं 12, 12 में से 3 जाएगा 9, सच्चों को उतने साल हो गया 29 साल कहाँ। हाँ 12 साल 12 वर्ष, 1 वर्ष जाएगा तो पूरा 12 माह जाएगा। आधी उम्र खत्म हो गई, नौकरी ना मिले चाहती है भाई, वैकेंसी ना आये, चला कोनो बात ना, हो गया कोई दिक्कत।
आगे चलता हूं। अब हम लोग ये वर्ष निकालना सीख लिए ने। अब सोचिए जरा, मैं अगर समय निकालूं, समयों का अंतर, समय का अंतर, मान लीजिए कोई ट्रेन, ये मिटाओ ना, देखिए समय का अंतर, समय, जैसे मैं कह दूं कोई ट्रेन लखनऊ, मान लीजिए आजमगढ़ से 11 बजकर, ये बजे में, ये घंटा होगा और ये मिनट होगा और ये सेकंड होगा। अगर ये आजमगढ़ से कोई ट्रेन 11:15 पर चली और सायगंज कब पहुंच गई, जरा देखिएगा, सायगंज आपको कब पहुंची, तो आपको मैं बता दे रहा हूं, मान लीजिए 3:15:40 और 30 सेकंड पर पहुंची, 30 सेकंड पर पहुंची। ये आजमगढ़ से चली और ये सायगंज पहुंच गई। तो 3 बजे पहुंची, यानी कि 3 बजे शाम को कितना बजेगा, 3 बजे शाम को कितना बजता है, 3 बजता शाम को, 15 बजता है। घड़ी वाली ट्रेन वाली बात हो रही है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 15:40 30 सेकंड। और उसमें से कितना जा रहा है आपका, कितने बजे चली थी, 11 बजकर कितना मिनट पर, 15 मिनट पर 20 सेकंड पर चली। तो चलिए देख लेता हूं, यहां से घटेगा तो कितना होगा, 10 सेकंड। और कितना लगा, यहां से 15 में से 40 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, कितना बच जाएगा, 15 में से 40 25, 40 में से 15 जाएगा तो 25, और यहां से कितना बचा, 15 में से 11 जाएगा, 11 बचेगा 4 घंटा 25 मिनट 10 सेकंड का समय ले लिया। अर्थात यही घंटा अगर ये कम रहता, ये कम रहता, यहां से लेते तो हम 60 आ जाता डायरेक्ट। क्या हुआ, परेशान लग रही हैं आप, ना समझ में आया, ना समझ में आया तो बताइए एक बात फिर से, अभी तो शुरू किया हूं भाई। देखिए मैं बताऊं, ये 30 सेकंड था, 30 सेकंड में से 20 सेकंड घटा लिया गया, कितना सेकंड, 10 सेकंड। ये 40 सेकंड मिनट था, 40 में से मिनट में से 15 मिनट घटा लिया गया, कितना मिनट, 25 मिनट। ये 15 घंटा था, 15 घंटा में 11 घंटा निकाल लिया तो कितना बचा, 4 घंटा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत किसी को हो तो बता दीजिए, आगे बढ़ूं। हाई 12 बजे के बाद 3 बजेगा तो कितना बजेगा, 12 3 15, 12 के बाद 13 बजता, 14 बजता, 15 बजता, कितने बजे तक, 24 बजे तक। समझ में आ रही बात कि नहीं, क्लियर है। अब आप निकाल लेंगे सभी लोग, निकालता हूं और भी। अगर देखें अभी सवाल मिलेंगे, मान लीजिए एक दिन में ये गए तो एक दिन में कुल टोटल सीधे सीधे कितना घंटा हो जाता, 24 घंटा। कल मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको लाऊंगा, देखिएगा कैसे लगता है, तब सवाल आपको समझ में आने वाला कि कैसे क्वेश्चंस लगते हैं। और जैसे मान लीजिए 2 दिन बाद पहुंचते तो एक दिन में 24 घंटा, दूसरे दिन में 24 घंटा, और समयों का अंतर देख लीजिए, शुरू में ही दोनों का जो फुसकुरवा वाला था वो कितना घंटा गया, सबको जोड़ दिया जाएगा और जोड़ने के बाद कुल कितना घंटा चला, तब वहां से 4 बराबर दूरी बटा समय निकाल लिया जाएगा। जो आपको परेशान करता साइड से 2 क्वेश्चन आपको, 2 नहीं तो 1 सीटेट में मिलेगा, ये मेरा दावा है। 110% इससे रेलगाड़ी से क्वेश्चन मिलता है, और रेलगाड़ी से मिलता है, आप लोग वही याद करके जाते हैं, 4 बराबर दूरी बटा समय। लेकिन नहीं, आपको मैं बता दूं, जैसे मैं आपसे कह दूं कोई ट्रेन सुबह कितने बजे पहुंची, 6 बजे, 6 बजकर आपका, ये कोई ट्रेन कितना बजे, 6:15 और कितना आपका, 6:15 और कितना 45 सेकंड पर चलता, तो क्या की शुरू चलती है, और वह पहुंचती कितना है, 10 बजकर कितना मिनट पर, 9, चली कितने थे, 9 मिनट, 10:09 20 सेकंड। ये आपका कितना चली थी और ये पहुंच गई, सॉरी ये पहुंची और ये चली, पहुंची नहीं सॉरी, यहां से चली, ये आपकी चली और ये क्या हो गई, पहुंच गई, पहुंची। अब सुनिए, अब पूछेगा कितना समय लगा, अब ध्यान से समझिएगा, एक अगर मैं मिनट दूंगा इसको,
1 मिनट दूंगा तो ये 60 सेकंड ऑलरेडी, 20 सेकंड ऑलरेडी है, क्योंकि 20 सेकंड में 45 तो घटेगा नहीं, तो एक मैं दूंगा तो कितना 60 सेकंड जाएगा। और जब 60 सेकंड जाएगा, 60 20 कितना सेकंड हो जाएगा 80 सेकंड। 80 में से 45 घटा दीजिए, 10 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा 5। यहां से कितना बच गया 3, आपका 7 7 4 जाएगा 3, तो कितना सेकंड 35 सेकंड। तो कितना सेकंड बच गया 35 सेकंड। अब सोचिए भाई यहाँ कितना मिनट बचा है 8 मिनट। कितना मिनट बचा है 8 मिनट। और जब 8 मिनट बचा है तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, 8 मिनट बचा तो इसको उधार दूंगा तो कितना होगा, पूरा 1 घंटा में से मिनट में जाएगा तो कितना मिनट लेके जाएगा 60 मिनट। 60 और 8 कितना होगा 68 होगा, 68 होगा। 60 और 8, 60 और 8 68 हो गया। 68 में से 15 घटा दीजिए तो 3, और यहां से कितना 5, कितना होगा 53 मिनट। और फिर उसके बाद यहां से एक उधार जा चुका, कितना बचा 9 में से, तो यानी कि 3 घंटा 53 मिनट 35 सेकेंड लगे। कितने लगे 3 घंटा 53 मिनट 35 सेकेंड लगे। कभी कभी यह भी होता है कि कहीं रेलगाड़ी इंतजार करती है, रुक जाती है, लेट होती है, ऐसे ऐसे पूरे समय को निकालना पड़ता है। जैसे मैं कह दूं आज सोमवार को चली, मंगलवार भी चली और बुधवार को पहुंची, तो जो सोमवार 24 घंटा जो एक वर्ष में होंगे, उन वर्षों को 24-24 घंटा हम अलग अलग कर लेंगे और बाकी फिर समयों का अंतर निकाल लेंगे। बड़े वाले में से छोटा वाला कै घंटा पहुंचा और कै सेकंड पहुंचा, कै मिनट पहुंचा, उसको निकाल लिया जाएगा। फिर तब यहां से एक फार्मूला बन के आता है, समय बराबर, क्या फार्मूला निकल के आता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। इससे चाल भी पूछ लिया जाता है, इससे भी सवाल पूछा जाता है, और ट्रेन से भी रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ट्रेन से भी रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। जरा अब अगर इतनी चीजें समझ में आ गया होगा कि कैसे ये अंतर निकाला जाता है। अब आ गया अंतर, एक दो और बताता हूं, ठीक है। चलिए लिख देखिए, मिटाऊ ना, चलिए एक ट्रेन है, सुनिए, एक ट्रेन है 9:45 मिनट और 22 सेकंड पर 20 सेकंड पे शुरू होती। ये चली और पहुंची कितने बजे, आपका मान लीजिए 13 बजकर या 1 बजे, 1 बजे को ही हम क्या कहते हैं 13 बजे, 1 बजकर आपका कितना 25 मिनट और 40 सेकंड पर पहुंच गई। तो बताइए अब उन दोनों कितना समय लगा पहुंचने में, आने जाने, वो चलने में। तीन घंटा। चलिए देखता हूं, ये 20 में से यहाँ उधार लेने की जरूरत है क्या, नहीं लेने की जरूरत है, तो यहां से यानी कि 40 में से 20 जाएगा 20। अब बताइए इस 25 मिनट में क्या 45 घट सकता है, नहीं घट सकता। और जब नहीं घट सकता तो एक तो उधार देंगे, एक उधार देंगे तो कितना बढ़ा देगा 60 बढ़ाएगा। तो यानी कि 25 और 60 जोड़िए 5 और कितना 6 2 8, 85 हो गया। 85 में से कितना घटा दो 45, 0 और यहां से कितना 40, यानी कि 40 मिनट। और उसके बाद एक उधार जा चुका तो 12 में से 9 जाएगा 3, यानी कि 3 घंटा 40 मिनट 20 सेकंड। ये कितने का समय लगता है 3 घंटा 40 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग देखिए सिलेबस देखते हैं तो क्या कहते हैं, अरे ये तो समय हो, समय से कैसे क्वेश्चन पूछिए, हमारे समय तैबे कराला, वर्ष महीना घंटा जनवरी फरवरी और अप्रैल मार्च, ये तो अबे करता है। अच्छा बताइए सप्ताह का पहला दिन कौन सा पड़ता है, रविवार पड़ता है। सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, रविवार। अगर मैं आपसे पूछ लूं, हाँ सभी लोग समझते सोमवार, लेकिन प्रथम शताब्दी या 1 AD को कौन सा दिन पड़ा था, तो सोमवार। सोमवार से शुरू होता, लेकिन सप्ताह का पहला दिन किससे शुरू होता, रविवार से शुरू होता
है। ये ध्यान में रखिएगा, आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। तो समय अब तक आपको लग रहा था कि बड़ा आसान है, लेकिन मैं आपको लेके चल रहा हूं, समय देखिए कितना कठिन है। थोड़ा सा क्वेश्चन है, यह 20 दिनों में मिनटों की संख्या निम्नलिखित में सेकंडों की संख्या के बराबर होगी। देख रहे हैं, 20 दिनों के मिनट इकाई तक लाना है, 20 दिनों के मिनट इकाई तक लाना है, और फिर उसके बाद सेकंडों की संख्या कितने घंटों के सेकंडों की संख्या के बराबर है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया। थोड़ा सा देख लीजिए, अगर मैं आपसे देख लो, पूछ लो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 20 दिनों में मिनटों की संख्या, अर्थात 20 दिन में कितने मिनट हो जाएंगे, बता दूं। एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, और एक घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। तो गुणा कर दीजिए, टोटल कितना होगा आपका, देखिए 0 और यहां से 6 चौक को 24 के 4, और फिर उसके बाद कितना, 6 दूनी के 12, 12 दू 14, गुणे कितना 20। अगर 20 किया जाए तो ये डबल 0 और 2 चौक को 8, 2 चौक को 8, 2 एक 2, इतना सेकंड। अब कौन से घंटे का जो सेकंडों की संख्या उसके बराबर होगी। जैसे मान लीजिए 6 घंटा, 6 गुणे 60, ये आपका 6 घंटे, घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 मिनट, और मिनट को फिर किस में बदल दिया जाए, सेकंड में, तो कितना 60 सेकंड। 6 36, छक्का 216, ये क्या बराबर होगा, नहीं। 5 घंटा का 5 गुणे 60 गुणे 60, तो कितना 6 के 36, 3600 गुणे 5, 5 करेंगे तो 5 छक्का 30, 0 हो जाएगा, 5 छक्का 30, और 5 3 15, 15 3 1800, ये भी नहीं हो रहा। जरा देख लीजिए, अगर मैं इसकी बात कर लूं 7 घंटा, तो 7 गुणे 60 गुणे यहां से कितना 60, 6 36, 3600 गुणे 7, यहां से 0 0, 7 छक 42 के 2, 7 21, 21 और 21, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 4 23, ये भी नहीं हो रहा। 8 घंटे को देख लेते हैं, 8 घंटा, तो जरा देख लीजिए 8 घंटा, तो 8 गुणे कितना आपका कितना होगा 60 गुणे 60, यही ना सेकेंडों में। तो यहां से 6 के 3600 गुणे 8, तो 8 8 0 0 8 0 0, 8 6 48 के 8, 8 3 24, 24 4 28, कौन सा घंटा बराबर है। देखिए, आप कहेंगे सर जी इतने अंदर तक तो आप पढ़ाए नहीं, पूरी वीडियो खत्म होने वाली है लेकिन आप इतने तक पढ़ाए नहीं थे। लेकिन मैंने जो बताया, अब इस पे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, हर कोचिंग वाले यही करते हैं, आपको केवल सिलेबस पढ़ा देते हैं, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। लेकिन मैं क्या करूंगा, हर चैप्टर को पढ़ा रहा हूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ला रहा हूं। ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, वो भी मैं अपने नहीं बना रहा हूं, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को ला रहा हूं। बता दीजिए कि ये नहीं क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मैं कल लेकर आऊंगा ऐसे ही क्वेश्चनों को। कल आपके अगले जो वीडियो बनेगी उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है।